वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में एक बार फिर से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के सिलसिले में बच्चों के साथ संवाद किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का यह 5वां संस्करण था। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि परीक्षा जीवन का हिस्सा है और इसे उत्सव के रूप में लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा को लेकर जब छात्रों के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है तो वे जीवन में कहीं भी सफल हो जाते हैं। आप सबको नमस्कार। कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम, और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे, आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। प्रधानमंत्री ने छात्रों को तनाव से उबरने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आप जो जानते हैं उसमें आत्मविश्वास रखें और दूसरों की नकल करने की बजाय सहज तरीके से और उत्सव मानकर परीक्षा में सम्मिलित हों। ये आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को तो हम कुछ कहते होंगे, लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है, लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए, पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है, उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए कि आप बहुत सरलता से, उमंग से, उत्साह से एक फेस्टिवल मूड में एग्जाम दे पाएंगे और सफल होकर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षा का जिक्र करते हुए छात्रों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा से ज्ञान का आधार मजबूत हुआ है और ऑफलाइन शिक्षा से इस ज्ञान का जीवन में उपयोग करने के लिए है। उन्होंने छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे बदलाव को भी अपनाने का सुझाव दिया। हकीकत में दोष ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका नहीं है। आप अनुभव किए होंगे, क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लासरूम में होगा, आपकी आंखें टीचर की तरफ होगी, लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही नहीं होता है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि
माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसकी बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है।